बोलो मेरी माँ। नारद जी माता पार्वती जी के कौन है? गुरु। अब माता पार्वती प्रश्न कर रही हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। क्यों श्राप दिया? माता पार्वती कह रही हैं कि हमारे, देखो वो कितना बढ़िया बात कर रही है। माता पार्वती कह रही का अपराध रमापति। रमा किसका नाम है? रमा किसका नाम है? आप बताइए, रमा किसका नाम है? रमा नाम है माता लक्ष्मी का। माता लक्ष्मी का नाम क्या है? रमा। इन्हें श्री भी कहते हैं। श्री श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्रे। तो माता का नाम श्री भी है और रमापति मतलब भगवान नारायण। तो पार्वती जी पूछ रही हैं कि आखिर नारद जी ने कौन सा, आखिर भगवान नारायण ने कौन सा अपराध किया जिसके कारण नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया। पार्वती जी के कहने का अपराध ये है, कहने का भाव ये है कि हमारे गुरु जी ने कोई गलती नहीं की होगी, गलती भगवान ने की होगी, इसलिए गुरु जी ने श्राप दिया है। ऐसी गुरु निष्ठा है कि अपने गुरु जी को गलत मानती ही नहीं है माता पार्वती। और निष्ठा यही होनी चाहिए। तब शंकर जी बोले, बोले बेहसी महेश तब। बेहसी मतलब, बेहसी मतलब हंसकर। बेहसी मतलब, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस ते ही क्षण हो। इस धरती पर बताओ ज्ञानी कौन है? मैया राम कथा सुन रही हो ना, थोड़ा सा जवाब तो देती चलो। मेरी माँ बताओ, इस धरती पर ज्ञानी कौन? अब मेरे संग बोलना, बोलो कोई नहीं। ज्ञानी कौन? ज्ञानी कौन? जोर से। ज्ञानी कौन? कोई नहीं। तो मूर्ख कौन? मूर्ख कौन? मूर्ख भी कोई नहीं। ना तो इस धरती पर कोई ज्ञानी है, ना तो इस धरती पर कोई मूर्ख है। फिर सवाल खड़ा हुआ कि फिर ज्ञानी और मूर्ख कौन है? बोले ज्ञानी भी कोई नहीं है और मूर्ख भी कोई नहीं है। भगवान जिसको जब जैसा बना दें वो वैसा बन जाए, भगवान बनाते हैं। ज्ञानी बना दें तो आप ज्ञानी हो जाएं, और जरा सा चाबी घुमा दें तो ज्ञानी आदमी उल्टी बातें करने लग जाए। कब ज्ञानी आदमी मूर्ख हो जाए और कब मूर्ख आदमी ज्ञानी हो जाए, कब कौन जान रहा है? क्या ज्ञानी लोग मूर्खों की तरह बातें नहीं करते? क्या ज्ञानी लोग कभी मूर्खों की तरह व्यवहार नहीं करते? करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम ज्यादा ज्ञानी न बनो। जब तक भगवान तुम्हें ज्ञानी बनाए रखेंगे, तो भगवान ने, ध्रुव जी तो अनपढ़ थे, ध्रुव जी के गालों पर भगवान ने शंख का जरा सा स्पर्श कराया। अरे भगवान की कृपा हो तो ज्ञानी भगवान। चलो, महाराष्ट्र में आपने नाम सुना होगा ज्ञानदास जी का। संत ज्ञानेश्वर जी का नाम सुना होगा। ज्ञानेश्वर जी का नाम सुना होगा। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, भगवान के परम उपासक हुए हैं, संत ज्ञानेश्वर जी। संत ज्ञानेश्वर को एक बार वहां के लोगों ने अपमानित किया। एक भैंसे का नाम ज्ञानेश्वर रख दिया। अरे मेरा ज्ञानेश्वर है, देखो ये ज्ञानेश्वर है। उनको चिढ़ाने के लिए उन्होंने एक भैंसे का नाम ज्ञानेश्वर रख दिया। उस समय ज्ञानेश्वर जी केवल 8 साल के थे
और उस बच्चे को चिढ़ाने के लिए गांव के लोगों ने कि भैंसे का नाम ज्ञानेश्वर रख दिया। और ज्ञानेश्वर इतने उच्च कोटि के संत थे, भगवान के ही साक्षात स्वरूप थे। उन्होंने भैंसे पर एक हाथ मारा तो भैंसा वेद मंत्र बोलने लगा था। भैंसा क्या बोलने लगा था? वेद मंत्र। सब आश्चर्य में डूब गए, ये भैंसा वेद मंत्र बोल रहा है। भैंसा तो कोई भैंसा तब तक है जब तक वो भैंसा है, पर जब भगवान की कृपा हो जाए तो भगवान तो भैंसे से भी वेद मंत्र बुलवा दें। कहने का अर्थ ये है कि ना तो कोई ज्ञानी है ना तो कोई मूर्ख है। कई बार ज्ञानी लोग मूर्खों की तरह व्यवहार कर लेते हैं और कई बार मूर्ख लोग ज्ञानी की तरह बात करते हैं। तो ज्ञानी कोई नहीं और मूर्ख कोई नहीं, जिसे भगवान जब जैसा बनाए बस वो भगवान के अधीन है सब। इसलिए ना मैं ज्ञान का अहंकार करूं, ना मैं ये कहूं कि तुम बड़े मूर्ख हो। मैं आपको मूर्खता का भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकता और मैं आपको ज्ञानी का भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, क्योंकि ज्ञानी और मूर्ख दोनों भगवान के ही अधीन है। कब भगवान किसको ज्ञानी बना दें, कब भगवान किसको मूर्ख बना दें। बताओ मीराबाई कौन सी यूनिवर्सिटी पर पढ़ने गई? मीराबाई ने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की नहीं ना, पर फिर भी मीराबाई के गाए हुए पदों पर